हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव। हम पहले समझते थे कि इसका मरीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इनकी संख्या जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लाखों नहीं, करोड़ों में। आपने सही सुना, लाखों नहीं करोड़ों में फाइलेरिया यानी फाइलेरियासिस बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव के रोगी आपको मिलेंगे। पैर यदि आपका मोटा होते होते और हाथी के समान पैर काफ़ी मोटा हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं, हाथी पांव। इसका आपको कोई खास जांच नहीं है। यदि कोई जांच करने के लिए बोलता है तो इसका एथेंटिक प्रामाणिक जांच अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। बस इसको हम लोग लक्षण के आधार पर इसको पकड़ते हैं कि आपको फाइलेरिया है। कई लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग जो मरीज हैं फाइलेरिया के या अन्य किसी भी बीमारी का हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर का सिलेक्शन करने ही नहीं आता है, यानी चुनाव करने नहीं आता है। चुनाव करना एक बहुत बड़ी कला है। जब फाइलेरिया हुआ, आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले गए और उन लोगों के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा नहीं किए। बीमारी हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर से बीमारी ठीक न हो। बीमारी न ठीक होना अलग बात है, और केस जो है बिगड़ जाए, यानी आपका बीमारी जो पहले से था और भी गलत दिशा में गलत इलाज की वजह से चला जाएगा, तो और जो डॉक्टर हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का एक कारण बनेगा। फाइलेरिया उतना असाध्य नहीं है जितना दुनिया समझती है। फाइलेरिया उतना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जितना कि लोगों को ये तबाह कर रही है ज़िंदगी में। फाइलेरिया के कारण केवल और केवल वही लोग तबाह होंगे जो गलत इलाज ले लेते हैं। बहुत जगह से आपको गलत इलाज मिल जाएगा जिसके कारण आपका फाइलेरिया और डेंजरस हो जाएगा। और कई लोग तो लगता है कि न्योता देते हैं, बुला रहे हैं फाइलेरिया को, आ जाओ फाइलेरिया हो जाओ। हम आपको थोड़ा सा वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं उन सारे ऐसे कोई तो ठेला वाले हैं, फेरी वाला, ठेला वाला, फोक्चा वाला, तरह तरह का देखते हैं कि किराए पर एक तो रूम ले लेता है लोग, वो भी दरवाजा वाला नहीं, शटर बंद वाला। तो शटर बंद कैसे कर पाएंगे? सामान को तो सुरक्षित कर देते हैं अंदर में, और उनका एक नया अपना स्टाइल है। उनको मजबूरी में मानिए या जानकारी के अभाव में मानिए, बाहर में अपना एक चौकी लगा देते हैं और वो भी बिना मच्छरदानी का सो जाएंगे। और चौकी तो दूर है, आपको बिछावन बिछाते हैं मिट्टी पर, यानी कि मिट्टी पर डायरेक्ट थोड़ा सा कोई चटाई उटाई टाइप का कुछ बिछा लेते हैं लोग, कूट ओट, और उसी पर सो जाते हैं। और ऐसे उन लोगों को पता नहीं वो कैसे नींद आ जाता है। मच्छर काटता है तो उन लोगों को ऐसे रात को नींद ले पाते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा दिन में थके रहते हैं। और जो गरीब आदमी हैं, बहुत सारे गरीब आदमी हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। दिन भर तो फेरी का काम किया, सुबह से निकल के रात तक, आने के बाद तो आपको होश नहीं रहेगा। और जब आप सोएंगे तो आप तो बिना मच्छरदानी लगा कि नहीं लगा कहाँ है, और आप सो जाते हैं। नींद इतना गहरा आता है कि कितनों मच्छर काटे आपको समझ में ही नहीं आएगा। और वो भी जो VIP आदमी हैं लोग, तो उनको एक मच्छर काट ले तो उनकी नींद खुल जाती है। एक मच्छर काट ले उनकी तो नींद खुल जाती है, क्योंकि शरीर से उतना ज़्यादा उनको मेहनत नहीं रहता है। और कई लोग को पैर फूल रहा है और वो ना किसी से राय लेंगे ना सलाह लेंगे, ऐसे ही उनकी जीवन चल रही है।
आइए विषय पर टू द पॉइंट हम बात करें। अब आपको हम बहुत पहले हम आपको फोटो दिखाए थे, आप देखिए ये क्या हो गया है, ये फोड़ा आ गया है। फाइलेरिया तो है और इसमें फोड़ा आ गया, क्योंकि इसमें क्या किया गया, आयुर्वेदिक लेप लगाया गया है। लेप लगाने के बाद में बीमारी तो ठीक नहीं हुआ और फोड़ा आ गया। और इस तरह का जड़ी बूटी प्रयोग लोग करते हैं। अब देखिए जड़ी बूटी भी आप है, हमको जो मरीज भेजे हुए हैं ये चीज़ सारे जड़ी बूटियों को एक जगह मिलाया गया है। उसके बाद में लेप बना और लेप बनाने के बाद में पैर में लगा और देखिए किस तरह से फोड़ा निकल आया, देख रहे हैं ना। तो यही गलती लोग करते हैं और बोलते हैं कि फाइलेरिया ठीक ही नहीं हो पा रहा है। फाइलेरिया पर वीडियो हम पहले नहीं बनाते थे, हमको नहीं लगता था कि बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि जो भी मरीज को हम देखते थे बिल्कुल ठीक हो जाता था। कई छोटे छोटे 13 साल 14 साल के बच्चे का ऑपरेशन का भी डेट पड़ा था, हमने दवा से ठीक किया। आज भी वो लड़का ठीक है और टीचर का नौकरी प्राप्त कर लिया है। जिस दिन मिलेगा तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। तो पहले तो हम कोई भी हमारे पास मरीज आता है तो वह ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वीडियो नहीं लाते हैं, तो हम वीडियो इस पर नहीं बनाते थे। लेकिन एक मरीज आए और उनका पुराना फाइलेरिया, कितना दिन पुराना, 66 साल पुराना फाइलेरिया था। और वो जब ठीक हुए तब उन्होंने भतीजे को उन्होंने लाया, ठीक हो गए, 4 साल बीत गया, तब जाकर आया कि डॉक्टर साहब मेरा 66 साल पुराना फाइलेरिया आपके इलाज से ठीक हो गया है, वो भी 80 साल के उम्र में। उसका पुराना मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने भतीजे का लाया, काफ़ी मोटा उनका पैर हो गया था और हम इलाज किए और वो विदेश चले गए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर थे, ठीक थे, लेकिन ट्रीटमेंट तो और चलनी चाहिए थी, लेकिन बहुत हद तक ठीक हो गया तो चले गए। तो फाइलेरिया जो है इसमें कोई भी जांच आपका कारगर नहीं है। कई लोग तो 10-10 लाख 9-9 10-10 लाख सुनने में आता है कि जांच में खर्च कर दिए। आप ऐसा नहीं कीजिएगा। केरला में ट्रिमिंग करता है लोग, ट्रिमिंग केरला का प्रसिद्ध कोई जगह है, वहाँ पर फाइलेरिया का इलाज होता है। तो वहाँ पर ट्रिमिंग होता है, वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं लोग। और कई डॉक्टर तो साफ साफ बोल देते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन आपको हमने लाइव में दिखाया, 10 साल जिसका बीमारी ठीक हुआ हो गया उनका भी हमने दिखाया। अभी तो कई लोग को हमने, नौशाद जी का हमने दिखाया, फाइलेरिया ठीक हो गया। एक लड़के का और भी अभी उसका हमने पिछले वीडियो हम बना चुके हैं, तो उनका भी ठीक हो गया। तो फाइलेरिया हमारे यहाँ तो ठीक हो जाता है, गलत इलाज मत कीजिए। अब कई लोग जिस बीमारी का उपचार अंग्रेजी दवा में नहीं है तो उसको ज़्यादा दिन आप क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोग हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो आजकल बंद हो गया है, वही दवा आप लेते रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी कंट्रोल रहता है लेकिन ठीक नहीं होता है। तो हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट ले रहे हैं तो कंट्रोल रहेगा, बीमारी खराब नहीं होगा। इस तरह से लेप लगाते हैं। कई लोग तो ऑपरेशन करवा देते हैं। फाइलेरिया के मरीज को ऑपरेशन भूल कर भी नहीं करवानी चाहिए। और हाइड्रोसिल जिन लोगों का बढ़ा है स्क्रोटम, तो उसको आप हाइड्रोसिल की बीमारी न समझेंगे, वो भी फाइलेरिया का ही रूप है, वो भी इलाज चलेगा तो उस ठीक होगा। यही जब भिखारी लोग कहता था, आज हमको देखे हुए लगभग 7 साल हो गया, उसका फाइलेरिया बैक नहीं आया, ठीक है, हमारे बगल में रहता है। कई ठेले वाले हैं ऐसे ही सो जाते हैं, उनका फाइलेरिया हुआ, हमने उपचार किया, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यदि फाइलेरिया पर आपको किसी भी तरह का उपचार लेनी है तो सबसे पहले आपको लगता है कि संपर्क कहाँ होगा। कई सारे यूट्यूबर डॉक्टर ऐसे भी हैं, यूट्यूब पर आते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा
कि वो बैठते कहाँ हैं, तो ये लोगों को दिक्कत होता है। तो यदि आपको उपचार करानी हो, छपरा जिला बिहार से यदि आप नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि दूर है तो आप उसमें आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। तो नंबर भी आपको हम बीच में नोट करा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 9817575333 यानी 980-1757-533 पर आप हमारा राय ले सकते हैं घर बैठे। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो फैलेरिया का अब आइए हम, कोई जांच नहीं होता है तो पहचानेंगे कि फैलेरिया को पहचानने का तरीका क्या है। तो पैर जब कुर्सी से या बेड से आप लटका करके बैठेंगे तो क्या होगा, पैर फूलना शुरू हो जाएगा और एक दूध की तरह पेशाब होना, ये भी फैलेरिया का ही लक्षण है। पैर लटका दिए तब फूलेगा, और यदि सुबह से लेकर शाम तक यदि चलते हैं, जब चलेंगे तब आपका पैर फूलना शुरू हो जाएगा। रात में नहीं फूलता है, रात में नहीं फूलेगा, जब चलेंगे तब आपका पैर फूलेगा। यह बीमारी जो है फैलेरिया का एक पैर में अथवा दोनों पैर में हो सकता है, और आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल में सूजन कर देगा, और आगे बढ़ेगा तो एक हाथ अथवा दोनों हाथ आपका फूल सकता है, सूजन आ सकता है। कई लोगों का हाथ पहले ही फूलता है तो उसको लोग समझते हैं कि हार्ट का बीमारी है। कई लोग तो हार्ट का इलाज करना शुरू कर दिए डॉक्टर, लेकिन नहीं, हाथ फूले तो आपका फैलेरिया का ये लक्षण रहता है। ये और बीमारी आगे बढ़ेगा। यदि आप औरत हैं, यदि लेडीज हैं तो उनके छाती में गिल्टी आपको आने लगेगा। आँख भी बहुत लोगों का लाल होते देखा गया है। और ये जब बीमारी आपको आएगा तो बहुत सारे लोगों को बुखार नहीं रहता है और बहुत लोगों को बुखार रहता है, और कपकपी के साथ आएगा, लगेगा कि भूत खिलाने लगे, और पूरे बदन में दर्द हो सकता है, और दाने के साथ खुजली भी आ सकता है। जब पैर मोटा हो जाएगा तो उसमें कट जाएगा तो घाव बना लेता है, घाव से पानी आने लगता है। तो इलाज अपने ऐसे कराएं कि कम से कम बीमारी आपका ठीक ना हो, तो वो और खराब ना हो जाए, केस बिगड़ ना जाए। ज़्यादा लोग केस बिगाड़ लेते हैं इधर उधर का उपचार करा के। इस बीमारी में झाड़ फूक, ओझागुनी, स्व चिकित्सा नहीं काम करता है। इसको सीरियसली अच्छे ढंग से इलाज करने के बाद ये पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ बताते हैं, सच्चाई के साथ बताते हैं, तर्क के साथ बताते हैं, प्रमाण के साथ बताते हैं। तो बहुत सारे मरीज का जो उपचार किया गया रहता है, जो लोग ठीक हुए रहते हैं, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। तो कई लोग का फैलेरिया तो अटैक करता है तो बहुत खतरनाक ढंग से अटैक करता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। शुरुआती दौर में ज़्यादा आपको फैलेरिया तंग नहीं करता है, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, हल्का हल्का सूजन रहता है। तो बहुत सारे मरीज अपना फोटो भेजते रहते हैं। ये जो आपका फैलेरिया का पैर देख रहे हैं, फैलेरिया का ऐसा काला हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा, ये तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पैर का साफ सफाई जरूर रखें। और फैलेरिया हो जाए तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग न करें। दही खाना और केला खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दही केले के प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। दही केले के प्रयोग करने से आपको बचनी चाहिए। ठंड सामान आपको नहीं खानी चाहिए, और बारिश के में आपको भीगने से बचनी चाहिए। फ्रिज का सामान तो बिल्कुल न लें,
अभी एक मरीज जिनका हमने उपचार किया, तो क्या किए, वो अपना हिस्ट्री बताए। डेली पेप्सी पीते थे, डेली पेप्सी की उनकी आदत लग गई थी। आज जिस दिन इलाज कराने आए मरीज, उस दिन भी पेप्सी पी करके आए, तो फ्रिज से निकलता है। और बताइए आपको कितना समझाया जाए। आज जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो तरह तरह का आपको भ्रम होता है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अरे आप जो गलती कर रहे हैं, कम से कम उसको तो आपको बचानी चाहिए। गुटखा, तिरंगा, पान, बीड़ी, सिगरेट सब दुनिया में लोग जानता है कि नुकसान करता है, और बेचारे नौजवान लोग खूब फाड़ फाड़ के तिरंगा खा रहा है। अब बताइए, और जब बीमारी जीभ में कैंसर जब हो जा रहा है तो दौड़े फिर रहे हैं। जब जानते थे कि कैंसर हो जाएगा तो फिर आप उपचार क्यों करा रहे हैं। अब तरह तरह का आप ठीक होगा कि नहीं, जीभ में कैंसर पकड़ लिया तो सभी गाड़ी पर लिखा हुआ है इसकी 40 का स्पीड आपके लिए ठीक है, तो बहुत सारे नौजवान उसके गाड़ी का स्पीड का था लगाने लगते हैं, 60, 70, 80 चलने लगेंगे। अब जब एक्सीडेंट होगा तो मौत हो गई तो ठीक है, कई लोग बच जाते हैं तो उस डॉक्टर के लिए कितना खतरनाक हो जाता है उसका इलाज करना। शरीर भुजरी भुजरी हो गया, मर गए तो ठीक है, कोई ख़त्म खेला, लेकिन उसमें सब कोई मरता नहीं है, बच जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए कितना चैलेंजेज हो जाता है। तो अपना ऐसा कुछ करिए कि बीमारी कम से कम बिगड़े नहीं। अच्छा खाना खाइए। अब पेप्सी पियेंगे, कोको कोला पियेंगे, फ्रिज का सामान प्रयोग करेंगे, अब मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करेंगे, मस्कीटो नेट का, तो बीमारी तो होगा ही। तो इस ढंग के जो आप में आपकी कमी से जो जिसके चलते बीमारी आ रहा है, तो उसको तो दूर कम से कम कर लीजिए। अब इसको भी देखिए, ये बिगड़ा हुआ ही केस है, ये बिगड़ा हुआ केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, इस तरह का केस ये बिगड़ गया है। नहीं तो आप सही से उपचार कोई करेगा डॉक्टर, और उसमें तो इतना केस बिगड़ने की जो हन्ना ही ठीक होगा वो अलग बात है, आराम रहेगा अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ठीक ही नहीं होगा। बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। 66 साल पुराने मरीज जब ठीक हो सकते हैं तो उसके पहले 30 साल, 40 साल, 50 साल के मरीज क्यों नहीं ठीक होंगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ठीक ना हो। बड़े बड़े केस को हमने हैंडल किया है, तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। शुरू में ऐसा रहेगा, मोटा रहेगा, लेकिन आप जड़ी बूटी उल्टा सीधा उस पर लेप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो केस आपका बिगड़ सकता है। तत्काल आपको कंट्रोल करना है तो पी बनर्जी का बहुत अच्छा तेल है। ये तेल से आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। तेल से क्या होगा, बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। तेल से आपका बीमारी क्या होगा, ठीक नहीं होगा, आराम रहेगा, केवल और केवल आराम रह सकता है तेल से। और बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको उपचार आपको लेनी पड़ेगी। यदि आप घर बैठे दवा मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंगा सकते हैं। पैर का फोटो भेज दीजिए, अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर के लिख करके डाल दीजिए। ऑनलाइन अपना दवा इसको मंगा सकते हैं। डायरेक्ट क्लिनिक पर आना है, छपरा जिला बिहार से यदि नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं। तो बहुत सारे मरीजों का हमने उपचार किया, कोई इसमें डाउट नहीं रहता है कि ये ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है। धैर्यपूर्वक इलाज आप कराइए, विश्वास रखिए, ये बीमारी 100% ठीक होता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है या हो रहा है तो उसका कारण लिखें। नहीं भी होता है तो आप लिख सकते हैं, और होता है तभी भी आप लिख सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।